तो इरफान अंसारी अभी मैंने फ़ोन किया है लाहौर, और लाहौर से मैं बिरयानी मंगा रहा हूँ भाया बांग्लादेश के विधायकों से ये प्रश्न होना चाहिए कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर जनता की भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप प्रश्न पूछने के लिए भेजा है। सदन को नौटंकी का अड्डा बनाने के लिए नहीं भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। वो सारी चीजों में तो भारत सरकार फेल हो गई। जो इनके इशू थे वो नॉन इशू में तब्दील हो गए, जो इशू तो समाप्त हो गए, नॉन इशू इनके हावी हो गए। गाय से, चाय से, कब्रिस्तान से, शमशान से, जो है मंदिर से, मस्जिद से इशू इनके चालू हो गए। मुख्यमंत्री तो सब बोले थे और अभी समय कहाँ गया है। मुख्यमंत्री एक एक चीज का जवाब देंगे तो बोले। तो विधानसभा सत्र के आज चौथे दिन सत्र की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त विधानसभा के अंदर देख रहे हैं, वहाँ जितने भी भाजपा के विधायक हैं वह सदन के अंदर जो है सदन की समाप्ति के बाद भी जो है डटे हुए हैं। हालांकि अंदर के जो है लाइट बंद कर दिए गए हैं, एसी बंद कर दिए गए हैं और उसके बावजूद भी भाजपा विधायक अंदर डटे हुए और आक्रोश जता रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि सुबह प्रदर्शन किया था और बार बार जो मांगे की जा रही है कि जो वायदे सरकार ने किया था वह एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर भाजपा के विधायक आक्रोशित हैं। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष के यानी सरकार के विधायक मंत्रियों ने कैसे जवाब दिया है सभी मुद्दों को लेकर, यह कुछ आप देखिए। हालांकि जब भाजपा के विधायक है वह इस वक्त भी जो है अंदर डटे हुए हैं अंधेरे सदन के अंदर। वह कब तक रहते हैं, कितने घंटे तक रहते हैं, यह देखने वाली बात होगी कि वह जब बाहर निकलते हैं तो वह क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हैं। वो सदन के अंदर बने हुए ये विपक्ष के विधायकों से ये प्रश्न होना चाहिए कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर जनता की भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप प्रश्न पूछने के लिए भेजा है। सदन को नौटंकी का अड्डा बनाने के लिए नहीं भेजा है। और अगर वो सदन को नौटंकी का अड्डा बना रहे हैं तो प्रबुद्ध जनता भी देख रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आप भी देख रहे हैं और हम लोग तो देख ही रहे हैं और हम लोग इसका प्रतिकार भी करेंगे। मैं भी इस विषय पर आपसे कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का दो पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे सदन में किसी भी तरीके का हंगामा नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में। अगर संसद की बात करें तो वहां तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, यह आरोप, हर उस चीज का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूँगा कि आपसे आपके द्वारा भी यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया। यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खास करके झारखंड की जनता से यह बात जरूर से कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी इस सत्र
5वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे। कोई ऐसा डिमांड नहीं था, सभी उन लोग का क्वेश्चन था, उन लोग सरकार का जवाब ले लिया। जब हम लोग का समय आया तो हाँ करते ये तो मानसिकता गलत है। हल्ले करना भी तो शुरू में करता, ये जो अपना वाला क्वेश्चन कर लिया तो, और हम लोग जब अपना हम लोग का जब आया पारित तो ये जो परंपरा शुरू कर रहे हैं ये विपक्ष के नेता, इसको क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का लोगों का ये नेचर रहा है, एक चरित्र रहा है कि उन लोग बराबर इस तरह का मालूम कर रहे हैं। जनता के हित में कुछ उनको कुछ लेना देना नहीं। सरकार जब देने के लिए तैयार है तो भला सकते हैं। नहीं, उनका तो आरोप है कि सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री से जवाब चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो सब बोले थे, और अभी समय कहाँ गया है। मुख्यमंत्री एक एक चीज का जवाब देंगे तो बोले हो गया। ये दीजिए कोई जरूरी है क्या? सरकार का जब उत्तर होगा वो एक एक पॉइंट पर जवाब देंगे। उन्होंने सदन में भी कहा, इसलिए उनको धैर्य रखने की जरूरत है। सर वो सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं कई अब सारे क्या मुद्दों होगा को लेकर। बता। वादा तो केंद्र सरकार ने बहुत सारा किया, हम लोगों ने भी किया। हमारा वो समय सीमा खत्म नहीं हुआ, हम लोग तो पूरा करें। मतलब जी हाउस एडजर्न हो गया, आप लोग बाहर निकल गए, अध्यक्ष बाहर निकल गए, और अभी विपक्ष के जो लोग हैं अमूमन वो लोग वॉकआउट करते हैं। आज अगर कहा जाए, एक तरह से कहा जाए, पूरा हाउस जो है वॉकआउट कर गया और विपक्ष के लोग बैठे हैं। अब आगे क्या होगा? अब उनका विधायक दल का लोग जाने, हम लोग तो उनका प्रतिपक्ष का नेता समझे। हाउस जब निर्बंध हो गया तो हम लोग चले। अब कल फिर 11 बजे तो फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, हो गया आप लोग का। दादा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा दादा। वो नहीं चाहते हैं कि बढ़िया चले, तो हम तो सदन चलाने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब निकल गए वो, आप लोग निकल गए, वो लोग बैठे हुए हैं। बैठे हैं क्या दिक्कत है? दादा वो सरकार जब सरकार सवालों का जवाब देने के तैयार बैठी है, सरकार तभी और कोई भी उत्तर देगी जब सदन ऑर्डर में रहेगा। यदि सदन ऑर्डर में नहीं होगा तो किसी कार्रवाई का कोई महत्व नहीं है। स्थगित करने के बाद भी बैठे हुए हैं वहाँ पे अंदर में सारे। बेटा ये तो उनको पता देने का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब सदन ऑर्डर हो गया तो फिर बैठने का क्या उचित है, बता दीजिए। दादा शिक्षकों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, 12 शिक्षक का मामला उठा रहे हैं, तो अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं, PGT वाले को उठा रहे हैं। इधर के फोन है, 5 तारीख को हमने बैठक रखा समाधान के लिए और उसमें सारी चर्चा होगी। आज भी आपके पास आए थे मिलने के लिए? मेरे पास कोई लिखित सूचना नहीं है। सर अभी भी विपक्ष जो है वो अंदर रेल में बैठी हुई है और हंगामा कर रही है। सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनके वादों का आखिर क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्पेशल प्रिविलेज है। वो सर्वोच्च पद पर है, सर्वोच्च उनका डिसीजन है। इसीलिए सदन की जहाँ तक बात है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने दुखी होकर के उन्होंने जैसा पढ़ के सुनाया कि कल तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तो लोकतांत्रिक परंपरा है और पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ होते हैं तभी जाके इसकी सुंदरता बढ़ती है। और ये आचरण जिस तरीके से किया गया उससे व्यतीत हो गया अध्यक्ष महोदय ने, इसलिए इस पर उनका जो नियमन है, उनका आदेश है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सदन के अंदर की बात जहाँ तक है, आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष में निहित है सारी शक्तियाँ, संचालन की, उसके नियमन की सारी चीजें। अध्यक्ष ने एक नियमन दे दिया, गठन कर दिया, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन लोगों को जनता के समस्या से कोई लेना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से। जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो जनता से जवाब नहीं मिलेगा। अभी सत्र चल रहा है, चलते सत्र में माननीय मुख्यमंत्री तो खुद ने कहा कि हम सभी को जवाब देंगे। तो इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सदन में रहेंगे तो वोट बढ़ेगा, उचार घट रहा है क्योंकि जनता का मुद्दा है, हम लोग उठा नहीं रहे हैं, वो अपने लाभ की बात कर रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं जनता के मुद्दा हम उठा रहे हैं, सरकार को अपने वादे याद दिला रहे हैं, हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम वादा क्या किया और हम क्या दिए, उनको जानकारी नहीं है। वो करेंगे 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपया। आप नेट से निकाल लीजिए कितना लोगों को मिला और कितना लोगों को मिल रहा है। तो 5 और 7 में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब हम सही समय पर देंगे। अभी 2 दिन वक्त है तो उनके कहीं थोड़ी आज हम दे देंगे।
समय पर दिया जाएगा। मंत्री जी विधायक को अपना बैठे हुए उनका कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं है तो बैठ के क्या करेंगे? झाड़ ढोलक बजवा दे रहे हैं। ला रही है कि आपके वादे क्या थे युवाओं को लेकर के, राज्य को लेकर के? अभी समय है ही आई ना 2 महीना, ले काहे अटपटा रहा है अभी तो। विधायक अभी बैठे हुए हाउस एडजर्न हो गया, हम आगे बढ़ाने लगे तो दिक्कत देखिए कुछ तो उनका स्वतंत्र है, कहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन जो हम लोग घोषणा किया है उसका लिए टाइम है 2-2.5 महीना, क्या चिंता हो रहा है? दादा बहुत सारे वादे हैं, 2 महीना में पूरे हो पाएंगे? आप देखिए मैक्सिमम हम लोग करने का काम प्रयास करेंगे। दादा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी लगातार वो हंगामा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। देखिए कोई बात विपद का उठाना है और हम लोग को जवाब देना है, लेकिन जो भी हम लोग घोषणा पत्र में हम लोग किए हैं वो हम लोग निभाएंगे। 2-3 और बचे हुए हौस को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है, जनता का मुद्दा नहीं उठ पा रहा, जो और भी लोग दिखाएंगे वो देखिए हाउस को चलाना दोनों पक्ष का है ना, विपक्ष का भी होना चाहिए सोच। हर समय कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातों पर अगर बिल पर आ जाएगा तो अव्यवस्था हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह का हो रहा है, लेकिन जो भी हम लोग वादा किया उसको पूरा करेंगे। स्थगित होने के बाद भी बीजेपी के विधायक जो है वो बेल में बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं और नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इस आशा के साथ कि उसके हक अधिकार के लिए उसका प्रतिनिधि जाकर सदन में बात उठाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लगातार 5 सालों में जिस तरीके से इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो माहौल इन लोगों ने उड़ाया है, कभी सदन के अंदर में पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं, कभी सदन के अंदर में नाटक नौटंकी करने लगते हैं, कभी हंसी ठिठोरी करने लगते हैं, तो सदन की जो गरिमा है उस गरिमा को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है। चूंकि मुद्दा भी जो है इनके पास है नहीं, इनके पास ठोस कारण है नहीं। ये यदि हमसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर ये सवाल कुछ उठा रहे हैं, तो इनको तो पहले ये भी बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कहकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में आ जाएंगे, ये भी कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा, ये भी कहा था कि नोटबंदी में हम जो है काला बाजारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, उग्रवादी सब बंद हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगी। तो बहुत सारे नारे थे, वादे थे, महंगाई से लेकर, तो वो सारी चीजों में तो भारत सरकार फेल हो गई। जो इनके इशू थे वो नॉन इशू में तब्दील हो गए, जो इशू तो समाप्त हो गए, नॉन इशू इनके हावी हो गए। गाय से, चाय से, कब्रिस्तान से, शमशान से, जो है मंदिर से, मस्जिद से इशू इनके चालू हो गए। तो अब इनके जो अनुयायी लोग हैं ये इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह का ये नाटक नौटंकी करके ये समय के बेशकीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। अभी भी मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है, वो जनता के साथ विश्वासघात छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करें। निश्चित तौर पर देखिए वज्रपात, मैं चूंकि अब आपदा मंत्री नहीं हूँ, हमारी छोटी बहन है, लेकिन वज्रपात जहाँ भी हुए हैं सरकार गंभीर है। हमारी बहन अभी नई मंत्री बनी है और वज्रपात चूंकि से बचाव के रास्ते होने चाहिए, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस करना है। क्योंकि वज्रपात जब होता है तो जो पानी के अंदर जमीन में कैल्शियम के पार्टिकल होते हैं, वो कैल्शियम के पार्टिकल जो है नाइट्रोजन में तब्दील होते हैं।
और नाइट्रोजन में तब्दील होकर वो जो है जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो हमको ये लोगों को अवेयरनेस लाना होगा कि जब वज्रपात जब होता है तो 72 घंटे में बताया जाता है कि कितनी दूर तक वज्रपात का केंद्र होगा, फिर 24 घंटे में, फिर अंतिम घंटे में। तो वहां तक लोगों तक कैसे संवाद पहुंचाया जाए कि वो गीली जगह में नहीं रहे, पानी वाली जगह में नहीं रहे, छाता जो है लोहे के सामान के स्पर्श में नहीं रहे, या पानी गिर रहा है तो पेड़ के नीचे नहीं रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जागरण करना होगा, उनको अवेयरनेस लाना होगा, समझाना होगा। लेकिन मुझे दुख है कि कई लोग काल के जाल में समाये हैं, लेकिन सरकार जो उसको जल्द से जल्द राहत देना है उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। मानव बल आउटसोर्सिंग एजेंसी से लिया जाता है, उसके बारे में मंत्रिपरिषद के संकल्प के आधार पर कॉर्पोरेशन वहाँ है, कॉर्पोरेशन ने विज्ञापन निकाला, उनकी नियुक्ति हुई। 1 साल तक उनके साथ इकरारनामा करके कार्य आदेश नहीं दिया गया। 1 साल हो गया तो मंत्री जी ने अपने ही आदेश से उसको कैंसिल कर दिया है और फिर से जिला में सिविल सर्जन को और अस्पतालों के रजिस्ट्रों को लिखा है कि आप लोग अपने स्तर से विज्ञापन निकाल के इसकी नियुक्ति करिए, जबकि ऐसे ही विज्ञापन के आधार पर पहले से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये अनियमित भी है और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चुनाव के समय लाभ अर्जित करने का एक प्रयास है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बताया है ठीक नहीं है, आपकी सरकार पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आप कार्रवाई करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखता हूँ क्या करते हैं। बड़ा घोटाला है सर। बीजेपी ने एक नई परंपरा की शुरुआत आज से की है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बीजेपी की विधायक बिल में है। आप संसदीय परंपरा के जानकार हैं, क्या ये चीजें प्रैक्टिकली हैं? बहुत पहले एक बार बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में परंतु एक बड़ा मुद्दा शुरू किया। आज भी भाजपा के जो विधायक असेंबली के पक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया। जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ हंगामा का स्थगन हो गया। दोपहर के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, सारे ध्यानाकर्षण पर आज बहस हो जाती है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी ने भाग लिया और जैसे ही उनका ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और आप लोग बैठे हैं। तो आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध ही करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका सूचित प्रश्न हो जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों को पालन कर दीजिए, ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के वेल में बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो अच्छा लगता है बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को सुन के धरना खत्म कराना चाहिए। मैंने कहा कि स्पीकर साहब से मिलकर कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो कि आगे के लिए एक अस्वस्थ परंपरा कायम हो। विपक्षी विधायक अंदर बैठे हैं, क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी यही है कि निकल जाए बिना विश्वास में लिए चीजों को? देखिए, वंश अगर विधानसभा स्थगित हो जाता है तो नियम लॉ ये कहता है कि आप वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन भाजपा का जो कल्चर है खुद का मजाक बनाना और झारखंड का मजाक बनाना, अंदर बैठे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं।
तो मैंने कहा है कि आप लोग बाहर निकल जाइए, और नहीं निकलिएगा तो इरफान अंसारी, अभी मैंने फ़ोन किया है लाहौर, और लाहौर से मैं बिरयानी मंगा रहा हूँ भाया बांग्लादेश, और उन तक मैं पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरे साथी मित्र हैं और रात भर भूखे रहेंगे। तो ऐसे में बिरयानी ज़रूरी बनता है ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्पसंख्यक विधायक हैं और बिरयानी तो लोग खाते हैं, तो अपने साथी को हम बिरयानी भिजवाते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, लाहौर से मंगवा रहा हूँ, जहाँ मोदी जी गए थे। मोदी जी को बहुत पसंद था बिरयानी वहाँ, और वही बिरयानी मैं इन लोगों को खिलाने जा रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि एक बार बिरयानी, अंतिम बिरयानी है, खा लो, दोबारा ये सदन में ये लोग नहीं आ सकते। इसीलिए ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ हाईजैक किए हुए हैं विधानसभा को। तो ठीक है, जनता जवाब देगी। अभी विधानसभा चलाने की मांग कर रहे हैं, बताइए। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं आप जवाब दो, ये कभी हो सकता है क्या? आप लोग क्या क्या सोचते हैं? अगर मोदी जी को कोई जवाब देके अगर बयानबाजी करा सकता है क्या? ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत जी का और हमारे अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनको यहाँ तक छोड़ दिया। अगर पार्लियामेंट में यह हरकत करता कोई सांसद, तो अब तो लगता गुली चला देता। तो हम लोग सेफ रखे हैं, और हमने निर्देश दिया है, एज ए मंत्री मैंने निर्देश दिया है यहाँ सभी अपने प्रशासन को कि आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहिए। मेडिकल टीम, एज ए डॉक्टर होने के नाते मैंने मेडिकल टीम को लगा दिया है कि देख लीजिएगा किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी की व्यवस्था करा दिए हैं, और बिरयानी हम ला रहे हैं, खिला रहे हैं। और मैं बार बार कहूँगा, 5 साल तो चलने नहीं दिए विधानसभा, और अंतिम इनको शौक चढ़ा कि हम विधानसभा चलाएंगे। तो ठीक है, कल देखते हैं क्या होगा। चलिए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हमारा इस सेशन का लास्ट हम लोग का सत्र है। अभी बहुत इस तरह के हमारे झारखंड के लोगों को उम्मीदें हैं। अभी मैं अनुपूरक बजट आई है, हम लोग अभी 2 महीना बहुत सारी काम करने हैं, और इसको हम लोग को जो हमारा जो मैनिफेस्टो था या तो जो हमें काम करना था, बहुत तीव्र गति से हम लोग काम कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे झारखंड को मैंने कि विकसित राज्य नहीं बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को मैंने कि लोग खुशहाल ना रहे, यहाँ जो भी सर गरीब गुरबों के लिए जो इस तरह से यानी कि इस बार जो बजट में जो फंडिंग हुआ है हर यानी कि विभाग को, वो लोग यानी कि धरा का धरा रह जाए, ये सोच किस तरह से विरोध कर रहे हैं। निकलने आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, झारखंड को जिस तरह से इस सेशन में जिस तरह से हमारा सरकार ने विकास की है, या तो झारखंड जिस तरह से विकास मैंने किया, उससे अगले 24 में उसे हम लोग का जो यही सरकार फिर से रिपीट कर रही है, और बेहतर ढंग से हम लोग जीत के आ रहे हैं, और सरकार हमारी ही बनेगी। और जो इस तरह से जो कमी रही थी इस सरकार, उसको सबको पूर्ण करने का काम करेगी। बार-बार ये सवाल करते हैं कि अनुबंध कर्मी, सहायक यहाँ पर देखिए, ये अनुबंध उनकी बीमारी है। अनुबंध को इंडिया गठबंधन ने, यूपीए गठबंधन ने नहीं लाया, इसको एनडीए गठबंधन ने लाई है। उसको धीरे धीरे एक करके, जैसे आप देख रहे हैं पारा टीचर का, उनका भी मैंने कि 1 साल के बाद उनका मैंने कि रिन्यूअल होता था। हम लोग 60 साल उनका हम लोग नौकरी में पक्का कर दिए। उसी तरह देखिए, हम लोग अभी पंचायत सचिव जो पंचायतों में है, उनका किसी तरह का मानदेय वगैरह नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने उनका भी मानदेय दे रही है। इस तरह का जितने भी इस तरह से अनुबंध कर्मी धीरे धीरे पार्ट करके हम लोग अनुबंध का जो इस तरह से उनका बीमारी एक मैंने कि कोड था, उसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़त्म करेंगे हम लोग। आज मुलाकात भी हुई है कई एकदम मांगों को लेकर मुलाकात भी थी। जिस तरह से हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जब से मैंने कि आए हैं, तब से सबके लिए पॉजिटिव हैं, सबके लिए अच्छे सोच रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिस तरह से सीएम के साथ आम लोग भी यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उम्मीद लेके, और जो उम्मीद लेकर आ रहे हैं सारी उम्मीदें उनकी पूरी हो रही है। घुसपैठी की बार बीजेपी बोलती है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, क्या मानते हैं? अरे मैं आप देख रहे हैं यहाँ इस देश में, हमारा देश में एनआरसी, एनपीआर, सीए कौन लागू कर रहा है और किसके लिए लागू कर रहा है? पहले उनको समझना चाहिए, अपने गिरवा में झाँकना चाहिए उनको, किस देश में क्या होना चाहिए, इस राज्य में क्या होना चाहिए, पहले इसका जवाब वो दें वहाँ। अरे देश सबके लिए है, लेकिन जिस तरह से वो मैंने इस तरह का एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा वो लगा रही है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार है सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी
क्षेत्र के लिए सोचने वाली सरकार है। यहाँ सबका विकास होगा और सब लोग का कल्याण होगा। यहाँ जेके न्यूज़ के लिए राजेश में कौशल कुमार।